ठीक है। हाँ, दो चीज छूट चुका है। पिछला क्लास का जो वीडियो डिलीट हुआ था वो वीडियो किसी दिन बना के उसको अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें 2 वेद का पहले वाले वीडियो में चर्चा है, दूसरे वाले में 2 वेद छूट गया था उस दिन। चलिए देखिए, ये सब जो है ब्राह्मण साहित्य का भाग है। किसका भाग है? ब्राह्मण साहित्य का, बताए थे ना पहले भी, ब्राह्मण साहित्य का। चलिए देखिए इधर आरण्यक साहित्य। कौन साहित्य? आरण्यक साहित्य। इसकी रचना देखिए, आरण्य मतलब होता है जंगल, आरण्य मतलब जंगल। जंगल में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा गया। क्या कहा गया? आरण्यक। बताए, आरण्यक साहित्य का ज्ञान कहाँ दिया जाता था? जंगल में। कहाँ दिया जाता था? ऋषि मुनि द्वारा। किसके द्वारा? ऋषि मुनि। जंगलों में दिया। आरण्यक मतलब, अरण्य मतलब जंगल। जंगलों में दिया जाने वाला शिक्षा ही क्या कहलाया? ब्राह्मण। ऋषि मुनियों के द्वारा दिया जाने वाला शिक्षा किसका भाग है? ब्राह्मण साहित्य। किसका भाग? ब्राह्मण साहित्य का। देखिए इधर, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये किसका भाग है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग। कौन साहित्य? आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन इसमें है। दार्शनिक एवं रहस्यात्मक। रहस्य मतलब समझते हैं ना? हाँ, कि बताना पड़ेगा। रहस्य मतलब सबके पास रहस्य है अपना अपना। रहस्यात्मक, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किस साहित्य में? आरण्यक साहित्य में। आरण्यक साहित्य क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग है। ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग। कौन साहित्य? आरण्यक साहित्य। इसमें कुल 7 है। क्या को संख्या? इसकी संख्या कितनी है? 7। नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इन्हीं में से कौन सा भाग आरण्यक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो नाम याद रखिए। ऐतरेय। कौन है? ऐतरेय। संख्यायन। संख्यायन। तैत्तिरीय। तैत्तिरीय। मैत्रायनी। मैत्रायनी। पढ़िए तो चारों को। ऐतरेय, संख्यायनी, संख्या। आप में था? ऐतरेय ब्राह्मण सब था? बताइए, नहीं पढ़े? अब यही शुरू से अगर 2 बैच रहता था ना। चलिए देखिए, कुल 7 है। पहला साहित्य है ऐतरेय। पहला है ऐतरेय, दूसरा है संख्यायन, संख्यायन, तीसरा है तैत्तिरीय, तैत्तिरी 0 माइल, तैत्तिरीय, मैत्रायनी। भाई देखिए इधर, मैत्रायनी। ठीक है। 5वां मध्याह्न दिन। मध्याह्न दिन। मध्याह्न दिन। मध्याह्न दिन। चौथा तत्वकार। तत्वकार। 5वां छंदोदज्ञ। छंदोदज्ञ। याद रहा? देखिए ठीक से। तैत्तिरेय, पहला तैत्तिरेय, दूसरा संख्यायन, तीसरा तैत्तिरीय, पहला ऐतरेय, पहला ऐतरेय, दूसरा संख्यायन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मित्र क्या है? मैत्रायनी। मैत्रायनी 4। 5वां मध्याह्न दिन। मध्याह्न दिन। 6ठा तत्वकार। 7वां छंदोदिन। 7वां छंदोदिन। याद रहा? ध्यान से याद रख लीजिए। तैत्तिरेय अगर पूछ दिया है तो बाकी बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ है। ठीक है, याद रहा इतना को। पहला नंबर तैत्तिरेय, बिना देखे बोलिए। ऐतरेय, दूसरा संख्यायन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रायनी, 5वां मध्याह्न दिन, 6ठा तत्वकार, 7वां छंदोदज्ञ। छंदोदज्ञ। भैया छनोदज्ञ। 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 याद रहा? 7 अखिलेश भैया, बढ़िया से देखिए इसको। आप नहीं, अब तो आपका तो हो गया है चमत्कार। अब जिनका बचा है चमत्कार वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है। हाँ, ऊपी सही है। ऊपी पुलिस तो ये अभी ऊपी पुलिस। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद 108 है। याद रखिएगा, ये सब पूछता है। अर्थ देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ध्यान दे दीजिएगा। उप मतलब समीप। उप मतलब समीप। नी मतलब निष्ठापूर्वक। नी मतलब निष्ठापूर्वक। सद मतलब बैठना। सद मतलब बैठना। किसके पास? गुरु के पास। किसके पास? गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? किसके पास? गुरु के पास। शिक्षक के पास नहीं,
किसके पास? गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। याद रखिएगा, उप मतलब समीप, नी मतलब निष्ठा पूर्वक और सद मतलब बैठना। तो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना उपनिषद। उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की संख्या 108। प्रामाणिक देखिए, प्रामाणिक उपनिषद देखिए इधर, प्रामाणिक उपनिषद कितना है? 12 है। प्रामाणिक उपनिषद कितना है? 12 है। प्रामाणिक उपनिषद 12 है। पहला इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोदज्ञ, श्वेतास्वर, श्वेतास्वतर, श्वेतास्वतर, ये क्या है? 10वां 11वां कौशितकी, कौशितकी, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौशितकी ब्राह्मण होता है, कौशितकी। उसके बाद शंकराचार्य, क्या गुपुर गया? 11 हुआ। शंकराचार्य के आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा हुआ है किसमें? 12वां नंबर में देखिए, शंकराचार्य के आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा हुआ है किसमें? 12वें में। किसमें? 12वें में। सब याद रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन शब्द ऐसा है जो याद, अगर याद नहीं रहा, ऑप्शन आएगा तो याद पड़ जाएगा। ऑप्शन या आएगा तो याद पड़ जाएगा कि किसमें इसका चर्चा था। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखिए तो क्या है इसमें? प्रामाणिक उपनिषद। पहले तो उपनिषद की संख्या कितनी है? प्रामाणिक 12 है। प्रामाणिक 12 है। इस कैन कंठ, इस कैन कंठ, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोदज्ञ, छंदोदज्ञ, तैतरेय, ऐतरेय, छंदोदज्ञ, श्वेतास्वतर, कौशितकी, शंकराचार्य 11 तक से 11वां में कौशितकी, अब 12वां में शंकराचार्य के आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा हुआ है। ठीक है, किसमें? 12वां में। शंकराचार्य से संबंधित याद रखिएगा 12वां, किमा 12वां। चलिए इधर कठोपनिषद, कौन निषद? कठोपनिषद। ध्यान दीजिए इधर, कठोप, यम यो वो, यम यो, यम यो नहीं, यम वो नचिकेता संवाद संबंधित है। किससे संबंधित है? यम व नचिकेतावाद से संबंधित है। कौन चीज? कठोपनिषद। कौन निषद? कठोपनिषद। याद रखिएगा बढ़िया से इसको। कठोपनिषद किससे संबंधित है? यम और नचिकेता से, यम और नचिकेता से। छंदोदज्ञ उपनिषद, कौन निषद? छंदोदज्ञ उपनिषद। बौद्ध धर्म, किससे? बौद्ध धर्म, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, और यह किससे संबंधित? इसमें देखिए इधर, श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है। कौन? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनका प्राचीनतम उल्लेख किसमें है? छंदोदज्ञ उपनिषद में। किसमें? छंदोदज्ञ उपनिषद में। उपनिषद की संख्या 108। प्रामाणिक उपनिषद 12। इस कंठ केन पकड़ के दीजिएगा इसको, रगर, प्रश्न मुंडक मांडुक, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोदज्ञ, श्वेतास्वर, कौशितकी। 12वां में शंकराचार्य के आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब भगवान कृष्ण की चर्चा किस उपनिषद में? छंदोदज्ञ उपनिषद में। किसमें? छंदोदज्ञ। यम व नचिकेता का संवाद किसमें? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। बौद्ध धर्म भी किससे संबंधित है? कौन होगा? थी से छंदोदज्ञ से। बौद्ध धर्म भी पंचशील सिद्धांत, छंदोदज्ञ। अगर ये सब चर्चा आया बौद्ध धर्म से रहे, पंचशील सिद्धांत, श्री कृष्ण का संबंध, पंचशील सिद्धांत से क्वेश्चन था। मतलब पंचशील सिद्धांत कहाँ से है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। देखिए नहीं पढ़े, छूट गया। अब इसको पढ़ाना था। तुक्का मारे दिए थे, मार दिए थे ना। चलिए देखिए, अब देखिए मार दिए थे, लेकिन अब अगर मारे होंगे तो लग गया होगा सही है कि गलती। ठीक है, चलिए देखिए अब इधर विषय भंग में किए कायल। अच्छा सेटिंग है। चलिए देखिए इधर बाहर है, देखिए ऐसे मत बोलिए, बहुत सारा कोचिंग संचालक भी पकड़ा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ खाली कला है, यहाँ रेट मारने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं? पड़ेगा दबा इन सब पे, हम लोग का मिल जाएंगे उसी में। रुमाल भी बनने का जरूरत
नहीं है कि नहीं है? आपका नहीं ना, इनका दूसरे से थे। अखिलेश भैया कहाँ है? अखिलेश खोजिएगा। हाँ खोजिएगा, अखिलेश कहाँ है पते नहीं है। चलिए देखिए इधर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब आदर्श वाक्य इसको कहा जाता है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सुने ये सब, सत्यमेव जयते, इसी को संस्कृत में सत्येन पंथा विततो देवयाना मतलब सत्य की हमेशा क्या होती है, सत्य के पक्ष में कौन रहते हैं? भगवान खुद रहते हैं, भगवान खुद रहते हैं। किसके पक्ष में? सत्य के पक्ष में। कल ये मर गया, कल नहीं मरा, आज मर जाएगा, धर्म पर बलि दे देगा कौन? घटोत्कच। कौन मर जाएगा आज? घटोत्कच मर जाएगा। धर्मो रक्षिता रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा, धर्म से रिलेटेड है इसलिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बोले, सत्यमेव जयते किसमें है? आप देखिए इधर सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ये सभी क्वेश्चन पूछा है, देखें सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से। SSCGD में था। चलिए जिसमें था देखिएगा, बता तो रहे हैं, जितना बता रहे हैं ना सिर्फ इस सब को कैच कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसका विस्तार रूप भी बताएंगे, एक के बार में उतना नहीं ठेल रहे हैं कि ताकि दिक्कत हो जाए, समझे कि नहीं समझे। शॉर्ट का मतलब इतना दिया है ना, इसका इतना और आएगा, पहले इतना कंप्लीट रहेगा, फिर कोनो किताब अगर पढ़ रहे हैं घर पर, जैसे कोनो किताब पढ़ाने के लिए हो गए, ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ने लगे, ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ने लगे, कुछ तो याद है ना, कुछ क्वेश्चन बचेगा उसको याद कर लीजिएगा। पढ़ने गए, पढ़ने में तभी मन लगेगा जैसे दो चार को क्वेश्चन मिल गया याद किया हुआ, तब पढ़ने में मन लगने लगता है कि ना ये वाला पहले पता है, इतने कौन बचा, इसको भी अब खत्म कर दिया जाए। समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना। चलिए देखिए अगला, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, देखिए इधर भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते। ध्यान से देखिए इधर जवाब लोपनिषद, देखिए इधर नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, जवाब लोप, जवाब लोपनिषद में चारों क्या लिखे, आश्रम, चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख, जवाब लोप, पहले इसका नाम देखिए तो सही है, जवाब लोपनिषद है, ठीक है नाम। जवाब लोपनिषद में किसमें? जवाब लोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का, 4 आश्रम होता है, आश्रम कितना? 4 आश्रम, चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? जवाब लोपनिषद में। नाम याद रखिएगा, जवाब लोपनिषद में किसमें? 4 आश्रम का चर्चा किसमें है? जवाब लोपनिषद में। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। क्या कहा है? 12 को क्या है? प्रामाणिक उपनिषद 12 को है, 12 को याद रखिएगा किसी तरह से। ऐतरेय, अब क्या आया? ऐतरेय बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसमें है? ऐतरेय में। ऐतरेय क्या है? ब्राह्मण। ऐतरेय इस सब जो पढ़ रहे हैं किसका साहित्य है? ब्राह्मण साहित्य है। कौन साहित्य? तो ब्राह्मण साहित्य का सबसे अंतिम भाग आरण्यक साहित्य। आरण्यक नाम क्यों दिया गया पता है? जंगल में पढ़ने के कारण उसका नाम क्या दिया गया? आरण्यक। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसमें है? ऐतरेय में। किसमें है? ऐतरेय में। अब आइए ऊपर, वृहदारण्यक, वृहदारण्यक पहले था आरण्यक, देखिए इधर वृहदारण्यक, ये तो रण्यक जैसे लगा, पता चल जाएगा आरण्यक। किसमें? आरण्यक। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म क्या लिखा है? ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखिएगा ये अहम ब्रह्मास्मि। पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञ वलक्य गर्गी संवाद का वर्णन किसमें है? वृहदारण्यक में। वृहदारण्यक में ध्यान से देखिए सबको, हो सकता है कहीं क्वेश्चन आ जाना जाए। वृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञ वलक्य गर्गी संवाद का वर्णन
किसमें है? वृहदारण्यक में। वृहदारण्यक। कोई दिक्कत? याद रहेगा? क्वेश्चन याद रहे ना रहे, कोड खाली याद रखिएगा। क्या कहा? पुनर्जन्म से संबंधित किसमें चल जाएगा? वृहदारण्यक में चल जाएगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत और यज्ञ वल्क्य गर्गी संवाद का चर्चा सब किसमें चल जाएगा? जैसे ही सब क्वेश्चन आया सीधा मार देना वृहदारण्यक। वृहदारण्यक किसका भाग है? तो आरण्यक का। किसका? आरण्यक का। अब देखिए वेदांग। अब आया वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। वेदांग की रचना क्यों की गई है? देखिए इधर, वेदांग की रचना क्यों की गई है? वैदिक साहित्य को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष के 2 भाग है। ज्योतिष का भी 2 भाग है, याद रखिएगा। ज्योतिष का 2 भाग है। कौन कौन भाग है? पहला है गणित, फलित और गणित। फलित फल हर्षिकार तो फलित और गणित। फलित और गणित याद रखिएगा इसको। ज्योतिष के ये 2 भाग है, फलित और गणित। ऐसे वेद क्या गो? अति वेद कहते हैं। यहाँ कौन सी है? वेदांग क्या गो? 6 गो। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, पहले छंद की बाद में व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सीरीज याद रखिएगा। कहीं ना दे दे, 4 को दे दे, कहेगा क्रमबद्ध में सजाएं। क्रमबद्ध में सजाएं, क्योंकि मिलान करने वाला पूछ रहा है। मिलान करने वाला पूछ रहा है। नदी से पूछ रहा है। नदी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पर्वत से पूछ रहा है। नदी पर्वत सबसे पूछ रहा है। मिट्टी से ज्योग्राफी पूछ रहा है। ज्योग्राफी पर क्या करे? बताने का तो कंगना की क्लास खत्म कर दे, लेकिन पढ़िएगा सब लोग तब ना। चलिए देखिए इधर, अभी जितना पर देखिए जो एग्जाम दे के गारो जयंती मेघालय गारो खांसी जयंती। हाँ, तो गारो नाम की पहाड़, गारो खांसी जयंती की जनजाति हो, सब वही है मेघालय में। चलिए ठीक है। जो दिए है एग्जाम, क्वेश्चन जो आया है अभी पढ़े करेंगे। ज्योग्राफी अपने बोलिएगा कि क्वेश्चन था कि नहीं था। पढ़ाई यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए एग्जाम में अब तुक्का मारे हैं, आंसर सही हो जाए उसका बात अलग है। लेकिन ये याद रखिएगा क्वेश्चन इसमें होगा ही होगा। ज्योग्राफी का क्लास मात्र 15 से 20 दिन होगा। 15 से अब कहिएगा 20 दिन में खत्म ना है, तो लंबा चौड़ा ना पढ़ना है। शॉर्टकट में शॉर्टकट याद हुआ, बाकी जो उसका बाद का बचेगा उसको बाद में बता दिया जाएगा। क्या है कि नहीं है? चलिए देखिए इधर, पहले आप वेदांत की रचना क्यों की गई है? वैदिक साहित्य को समझने हेतु किसकी रचना की गई है? वेदांत की। और इसकी संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष के 2 भाग, फलित और गणित। फलित और गणित। देखिए इधर, अब शिक्षा पहला क्या है? शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण को, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण को शिक्षा कहते हैं। अब व्याकरण बोलकर प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। वाह, इसको 100 तोपों की सलामी दी जाए। शिक्षा देखिए इधर, शिक्षा किसको कहे? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु किसका निर्माण किया गया है? शिक्षा का। शिक्षा का आप देखिए, कहिएगा वो शिक्षा का परिभाषा कुछ और हुआ। शिक्षा का मतलब क्या हुआ? शिक्षा का किस वजह से शिक्षा नाम दिया गया? किसके लिए शिक्षा का उत्पत्ति किया गया? शिक्षा शब्द का किसका शुद्ध उच्चारण? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु किसका निर्माण किया गया? शिक्षा का। शिक्षा का बतेबे किया है क्या? अब आया दूसरा, कौन आया? कल्प। विधि एवं नियम का उल्लेख। कल्प में विधि एवं नियम का उल्लेख। विधि एवं नियमों का उल्लेख हेतु किसका निर्माण किया गया है? कल्प का। किसका? कल्प का। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण नामों एवं धातुओं की रचना। नामों एवं धातुओं की रचना। उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए इधर,
उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम, समास एवं संधि आदि के नियम। देखिए इधर हो गया आपका एग्जाम, बिहार पुलिस का हो गया, कई लहर लूट रहे हैं, वो तो लेके आ गए हैं कल। देखिए इधर व्याकरण, नामों एवं धातुओं की रचना किसमें है? व्याकरण में। उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग व्याकरण में, किसमें? व्याकरण में। समास एवं संधि आदि का नियम किसमें? व्याकरण में। हाँ, ये नहीं ना भूलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे घुमा के दे देगा ना, नाम भूल जाइएगा उस समय नाम भूल जाइएगा। क्या कर रहे हैं कुटुंब के कान में खुश खुश? एक तो कुटुंब पहले से परेशान है, छोड़ दीजिए उनको आज। देखिए इधर निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? निरुक्त के बारे में क्या कहा गया? शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, शब्द की उत्पत्ति के शास्त्र को क्या कहा गया? निरुक्त। क्या कहा गया? निरुक्त। और यह एक प्रकार का क्या है? भाषा विज्ञान है। एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। कौन चीज? निरुक्त। एक प्रकार का क्या है? भाषा विज्ञान है। छंद, अब क्या आया? छंद। वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। क्या होते हैं? वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र मतलब वेदों का मंत्र, वही जो जल लेके घुसुर घुसुर करके ऐसे दे देता है, पत्थर का बन जाएगा, ठनका गिर जाएगा तुम्हारे कपार पे। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। छंद शास्त्र पर, किस शास्त्र पर? पांडिगल मुनि, पांडिगल मुनि नाम इसका याद रखिएगा। पांडिगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। अब देखिए इधर पूछ सकता है आपको, छंद सूत्र किसकी रचना है? छंद सूत्र किसने लिखा है? पिंडगल मुनि ने। पिंडगल मुनि ने, नाम याद रखिएगा। छंद सूत्र की ग्रंथ किसने लिखा है? पिंडगल मुनि ने। और छंद शास्त्र पर पिंडगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। और छंद का प्रयोग, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। और कुछ बचा? ज्योतिष बचा। चलिए देखिए अब ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ता है वही पढ़ता है कि क्या पढ़ता है? हाथ उठ पढ़ता है, हाथ उठ में देखता है, भाग रेखा ठीक से पढ़ते अच्छा डैश डैश डैश। ज्योतिष शास्त्र के विकास, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया किसमें? ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। कुल 44 श्लोक है। क्या वो श्लोक है? इस 44 श्लोक को खोजेंगे जाकर। 44 श्लोक है ज्योतिष शास्त्र में। क्या श्लोक है? 44 श्लोक है। ठीक। और सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। मगध मुनि है। अब याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन है? मगध मुनि है। मगध मुनि है। जय हिंद, जय भारत। इसको अब याद कीजिएगा। क्या कोई दिक्कत? जय हिंद। हाँ 1 बजे नहीं वो